हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। एनीवे सारे ठीक ही होंगे। एंड ट्रेडिंग जर्नी कैसी चल रही है आप लोगों की? मे बी सबकी सही चल रही होगी। जो भी लर्नर ट्रेडर होगा उनकी अच्छी चल रही होगी। एनीवे आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। क्या आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं या पार्ट टाइम या प्रॉफिट ट्रेडिंग से बहुत अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ कि आप, अगर आपको डाउट है, मतलब बहुत सारी क्वेरीज है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना चाहते हैं या हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप एज ए बिगनर। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, ओनली 4 स्टेप होते हैं, ओनली 4 स्टेप होते हैं। अगर आप इन 4 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल या एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। जैसे कि 96% जो भी ट्रेडर्स है आजकल वो लॉसेस में चल रहे हैं, ठीक है। उनके भी रीजन है, उनकी 11 रीजन है जो मैंने नीचे डिस्कस किया है। तो ट्रेडिंग मिस्टेक्स क्या होती है बहुत सारी, जो कि 11 होती है बेसिकली, वो भी मैं आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। एंड जो 4% मतलब प्रॉफिटेबल है और सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो प्रॉफिटेबल क्यों है, वो चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा। वो ओनली 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। कि उससे पहले थोड़ा सा अपनी जर्नी बता देता हूँ मैं थोड़ा। मैं अभी वैसे क्रिप्टो, फॉरेक्स, बाइनरी एंड ऑप्शन ट्रेडिंग चारों मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। जैसे लाइक मैं अपना थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये जो भी 4 पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे कि आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि जैसे दो दो 2020 की ये इन्वेस्टमेंट होती थी मेरी, 15,000 के करीब से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। उससे भी तो आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि उस टाइम वजीरेक्स सबसे बेस्ट चलती थी। अभी वजीरेक्स बंद है, तो क्रिप्टो के लिए अभी बाइनेंस ही बेस्ट है, ठीक है, या क्यूबेन। ओके। उस टाइम ना शिबा इनु एक कॉइन होता था, वो बड़ा फेमस होता था, उस टाइम बहुत वायरल हुआ था। मैंने उस टाइम इसमें 5,000 के करीब इन्वेस्ट किए हुए थे, ठीक है। विन अदर भी होते थे, इन्होंने इतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए थे, बट इसमें कि मैंने 1 करोड़ 14 लाख के करीब कॉइन कर लिए थे उसमें बाय। तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो मेरी नेक्स्ट चेक करेंगे, 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट हो गई थी, कुछ और भी मैंने ऐड अप किया था इसमें। तो 1 लाख तक का मेरा प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। तो इसमें चेक करेंगे तो वही है, क्वाइन शिबा इन चेक करेंगे तो 1 करोड़ 14 लाख है, पर वो 5 जाके 43,000 बन चुके हैं। ये चीज आप चेक कर सकते हैं। तो ये कि मेरे को इसने 5,000 से 96,000 का प्रॉफिट प्रोवाइड किया था इसने। जस्ट 6 मंथ मैंने होल्ड किया था, ट्रेडिंग भी साथ में चली रहती थी। एंड बाद में इसने मेरे को, जब मैंने लास्ट टाइम निकाले थे तो मेरे को इसी ने आप चेक कर सकते हैं, उस टाइम मैंने इसमें 12 करोड़ के करीब बाय कर लिए थे। तो मेरे इसमें 4,97,000 के करीब, मतलब इट मीन्स मेरा इसमें ना 5 लाख के करीब इसमें क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग से भी प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है कि जो आप साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही आपको करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर बार ही नहीं कर सकते। हाँ, ट्रेडिंग आप 365 डेज कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरी जो 2020 की जो इनकम थी वो 5 5 साढ़े 5 लाख इससे भी, प्लस कुछ एयर ड्रॉप से भी थी 3 साढ़े 3 लाख, कुछ अदर। तो 10 लाख के करीब की थी उस टाइम, ठीक है। एनीवे चलो जो भी। एंड उस टाइम के जैसे, हाँ एक चीज और बताता हूँ मैं। लाइक हमने विड्रॉल करना स्टार्ट किया था इसमें, ये वजीरेक्स के। आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि 2021 दिसंबर 2021 में मतलब 1 1 लाख या ऐसे सारे विड्रॉल करने स्टार्ट किए थे, ठीक है। हाँ, थोड़ा टैक्स के दायरे में भी आ जाता है, वो इशू रहता है, बट मेरे को नहीं भरना पड़ा उसमें इतना ज्यादा, थोड़ा बहुत ही भरना पड़ा है, इतना नहीं हुआ है। तो क्योंकि उस टाइम का क्रिप्टो में अभी अभी टैक्स स्लैब अभी आया, 2020 में आया, ठीक है। तो इसमें एक चीज बता देता हूँ कि जब हमने ना इस टाइम 2021 के बाद अभी तक मार्केट ना बिल्कुल या तो डाउन ट्रेंड होगी, डाउन ट्रेंड होने के बाद बिल्कुल साइडवेज चली है, ठीक है। तो इस टाइम हमने विड्रॉल करना शुरू किया था, लोगों को इस टाइम लोगों को पता हुआ। तो 2022 जनवरी से लोगों ने क्या कर दिया, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ये इवन शिबा इनु कॉइन अदर है वो बाय करके रखे। एक चीज है, आपको उन उन चीजों में इन्वेस्ट करना होता है जो चीजें फ्यूचर में फेमस होने वाली होती है, ना कि वो चीजें जिन जो ऑलरेडी फेमस हो चुकी है, ऑलरेडी जिसने रिटर्न दे दिया। शिवा ने ऑलरेडी 20 टाइम्स रिटर्न दे दिए थे, वो भी एक दिन के अंदर, उसने एक दिन के अंदर ही वैसे रिटर्न दे देते। अब वो अलग बात है कि हमने भी काफी, हमने 6 6 मंथ, कई स्टूडेंट ने एक एक दो दो मंथ भी होल्ड किया था, कई स्टूडेंट को 1,000 इन्वेस्ट करके 22,000 के करीब का प्रॉफिट हो गया था उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही। तो ओके, ये विड्रॉल्स वगैरह थे 2020 में, ऐसे ऐसे विड्रॉल रहते थे छोटे छोटे, मतलब 5,000 7,000 3,000 इतने इतने रहते थे। बट इन्वेस्टमेंट भी ऐसी रहती थी, लाइक आप चेक कर सकते हैं 29,000, 10,000 के करीब, ठीक है। विड्रॉल भी वैसे ही रहते थे, क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह करते रहते, निकालते रहते थे, ठीक है।
अच्छा ओके। अभी बेसिक 4 पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले, एंड ट्रेडिंग हम सारी चीजें जो 4 पॉइंट्स है वो हर मार्केट में, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, बाइनरी है या ऑप्शन ट्रेडिंग है, हर मार्केट में अप्लाई होंगे 4 मार्केट, ठीक है। जो भी ये ऑप्शन है, बट उससे पहले एक बेसिक सी चीज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है एंड मार्केट कितने टाइप की होती है, ठीक है, व्हाट इज ट्रेडिंग। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे। फर्स्ट इज स्काल्पिंग ट्रेडिंग। स्काल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्काल्पिंग ट्रेडिंग वो होती है जो 1 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच में की जाती है, ठीक है। वो आप चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हो, इंडियन मार्केट में भी कर सकते हो, क्रिप्टो में भी कर सकते हो, फॉरेक्स है चाहे उसमें भी कर सकते हो, या बाइनरी में भी कर सकते हो। बाइनरी तो टोटली स्काल्पिंग ट्रेडिंग होती है, क्योंकि उसमें 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही करते हैं जो भी करते हैं, ठीक है। सेकंड होता है डे और इंट्राडे, जो कि लोगों को सिर्फ इतनी बेसिक नॉलेज होती है, लाइक कुछ पूछते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में करनी है। अगर मैं मेरे प्रॉफिट जैसे कहीं पे भी शेयर करता हूँ, जैसे मैं फॉरेक्स के, क्रिप्टो की, या ऑप्शन ट्रेडिंग के, या कुछ भी अदर, बोलते हैं कि सर मुझे तो इंट्राडे करनी है, आप तो क्रिप्टो कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो, या ये कर रहे हो, मुझे तो इंट्राडे करनी है। उन लोगों को एक चीज बता दो, इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने आज ट्रेड लिया और आज ही क्लोज किया, उसको इंट्राडे बोलते हैं। दूसरे दिन के लिए होल्ड नहीं किया, उसको इंट्राडे बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहे वो फॉरेक्स में करो, बाइनरी में करो, क्रिप्टो में करो, या ऑप्शन ट्रेडिंग में करो, इक्विटी में करो, कहीं पे भी करो, वो इंट्राडे ही होती है। बट आज का मतलब अगर आपने 5-6 मिनट से लेके मतलब पूरा पूरे एक दिन के लिए होल्ड किया है, वैसे तो चलो 1 से 5 वो भी इसी के अंडर आ जाए, क्योंकि डे ट्रेडिंग बात वही होती है, ठीक है। थर्ड तरह की होती है ट्रेडिंग टाइप, होता है स्विंग ट्रेडिंग। एंड एक बेसिक चीज, ट्रेडिंग होती क्या है? ट्रेडिंग वो चीज है कि आप डेली का जितना भी आपका फंड है उसका 10 या 20% ट्रेडिंग से निकाल सकते हो, ठीक है। लाइक आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है, तो आप उससे 1,000, 2 या 3,000 प्रॉफिट डेली का निकाल, ठीक है। बट वो भी आफ्टर लर्निंग होगा, आपको वो टोटल स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस को मतलब सीखना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग आप सोचोगे किसी के भी प्रॉफिट देख के प्रॉफिट करना, तो नहीं होगा, तो लॉसेज ही होंगे। इसी वजह से वो 96% जो भी ट्रेड्स लॉसेज में है, वो इसी वजह से है, ठीक है। थर्ड तरह की होती है स्विंग ट्रेड, जो कि 2 डेज से लेके 2 मंथ तक होल्ड किया जाता है। लाइक सेकंड तो गया कि हमने आज किया, आज ही ट्रेड किया, आज ही कर दिया। बट कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास फंड थोड़ा ज्यादा होता है, 1 लाख 2 लाख होता है, वो सिर्फ 10% के लिए जाते हैं, 10-20% के लिए जाते हैं। लाइक 2 लाख इन्वेस्ट किया किसी ने, तो 10-20% के लिए जाएंगे। तो लाइक टाटा स्टील का एक कुछ स्टॉक खरीद लिया, 100 पे खरीद लिया, एंड 120 के करीब बेचना है, पर 120 को जाने के लिए उसको कम से कम 1 मंथ भी लग सकता है, 2 वीक भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो आप जितने मतलब 1 वीक से लेके 2 मंथ तक के बीच में होल्ड करते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, 2 डेज से लेके 2 मंथ तक, ठीक है। एंड फोर्थ तरह की होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसको एक्चुअल में ट्रेडिंग की इन्वेस्टिंग बोल सकते हैं, जो कि 2 मंथ से लेके 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, या जितने मर्जी सालों तक आप होल्ड करते हैं, लंबे टाइम के लिए जो हम ट्रेडिंग करते हैं, होल्ड करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टिंग बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं टेक्निकल टाइम पे, ठीक है। यही 4 तरह की ट्रेडिंग होती है, इसके अलावा कोई ट्रेडिंग नहीं होती। सिंपल सी चीज ये आपका क्लियर हो गया। और ओके, सेकंड होता है टाइप ऑफ मार्केट कौन कौन सी होती है। अब इसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि ये मार्केट्स कौन कौन सी होती है, क्या है क्या नहीं। फर्स्ट जो बेसिक सब लोगों को पता होगा वो होगा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? इक्विटी होती है एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी सिंपल से शेयर्स होते हैं, शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। तो इक्विटी जैसे HDFC हो गया, टाटा हो गया, अडानी के शेयर हो गए, या कोई भी कंपनी के कोई भी कंपनी के TCS हो गया, या बहुत सारे ऐसी कंपनी के शेयर्स होते हैं। हर कंपनी के शेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे टाटा स्टील है, स्टील की कंपनी का टाटा है, उनका अपना एक शेयर है, तो आप उसको खरीद और बेच सकते हैं। वो अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो उसको इक्विटी ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। बट उसमें ना दो चीजें और होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन में ऐसा होता है कि निफ्टी में ना मतलब टॉप के 50 शेयर्स रखे जाते हैं, जो टॉप के मतलब NSE एंड BSE होता है एक इसमें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें एक चीज होता है कि निफ्टी में ना टॉप के 50 जो स्टॉक्स होते हैं, 50 जो कंपनीज होती है, उनका एक ग्रुप होता है, ठीक है। अगर आप उस ग्रुप को खरीदते हो तो उसको निफ्टी मतलब निफ्टी को खरीदना बोलते हैं, ठीक है। तो उसको निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड वैसे ही बैंक निफ्टी में भी 7-8 स्टॉक्स रखे जाते हैं, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस, ICICI, एंड जो बेस्ट बेस्ट है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, SBI है, तो उनको रखा जाता है, ठीक है। उन सारे में जो भी मूवमेंट होता है या कुछ भी है, उसमें जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, पूरा ग्रुप को हम जब बाय करते हैं, बाय या सेल करते हैं, उसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है।
एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हम कम अमाउंट से कर सकते हैं, 5 से 10 हज़ार के बीच में हम स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सेकंड रहता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, फर्स्ट थिंग क्रिप्टो में ना दो चीजों की होता है, एक सपोर्ट होता है, एक फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। सपोर्ट मीन्स क्रिप्टो में सिर्फ हम सपोर्ट होता है इन्वेस्टिंग के लिए, दो उसमें सेगमेंट होते हैं जिसमें हम सिर्फ इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब उसमें सिर्फ बाय बाय का ऑप्शन होता है, सेलिंग नहीं, सेलिंग भी कर सकते हैं बट मतलब आप स्टार्टिंग में सिर्फ बाय कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप बाय करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं, सेल करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं। वो चीज इसमें सेकंड है फ्यूचर ट्रेडिंग। इसमें एक क्रिप्टो का एक और फायदा है इंडियन ट्रेडिंग से, कि क्रिप्टो में आप ना होल्ड कर सकते हैं जितने मर्जी टाइम के लिए। लाइक आपने बीटीसी को बाय किया है, तो बीटीसी को आपने मान लिया $85 उसमें इन्वेस्ट किया है, और उसमें मार्जिन भी मिलता है 5 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स। मार्जिन मीन्स कि अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया हो, अगर वो 5 टाइम्स मार्जिन दे रहे तो आप 500 से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर वो 20 टाइम्स दे रहे हैं तो आप $2000 से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आपने आज ले लिया तो आप चाहे आज होल्ड, अगर आज 20-30% प्रॉफिट हो रहा है आज बुक करो, नहीं हो रहा 2 दिन होल्ड करो, 3 दिन होल्ड करो, 4 दिन। कभी भी लॉसेस साइड होल्ड नहीं करना है आपने, प्रॉफिट साइड ऑलवेज होल्ड कर सकते हो, लॉसेस साइड होल्ड नहीं करना है। एंड ऑलवेज स्टॉप लॉस वगैरह वो भी चीजें यूज करनी होती है, तो वो चीजें मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। एंड फर्स्ट बट क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है, क्रिप्टो होता क्या है फर्स्ट थिंग, इसको समझने के लिए ना फर्स्ट थिंग पहले आपको करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, एक डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते बट उसको ना वर्ल्ड में कहीं पर भी विद इन 1-2 मिनट के अंदर भी सेंड कर सकते हैं। एंड मतलब ब्लॉकचेन पे वर्क करती है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। बट इसका एक चीज बता देता हूँ, डिजिटल करेंसी और एक फिएट करेंसी में क्या फर्क होता है। जैसे आईएनआर है, इंडियन रुपीज है, अगर आपने उसको ना यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह या कहीं पे भी भेजना है, आप भेज सकते हो, नहीं भेज सकते। इसीलिए जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना उसको यूज करते हैं। उसका एड्रेस डाल के अगर आपने यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे भी आपने चाहे अपने रिश्तेदार किसी को भी पैसे भेजने, तो आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भेज सकते हो, उसको बीटीसी भेज सकते हो, यूएसडीटी भेज सकते हो, इथेरियम भेज सकते हो, कुछ भी। एक मतलब 2 मिनट के अंदर आप उसको कहीं पे पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी करेंसी भेज सकते हो, इसलिए इसको डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं, एंड कहीं पर भी, जो कि बहुत इजी रहता है ये सही से। एंड थर्ड तरह का है, थर्ड तरह की है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट का सिंपल सा मतलब है फोर, एफओ मतलब एक्स, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो कि फॉरेन करेंसीज में वर्क ट्रेडिंग होती है उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। लाइक इंडिया की आईएनआर है, ठीक है। फॉरेन की क्या होगी, यूएस की क्या होगी, यूएस डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यूरोप की क्या होगी, यूरो यूरो डॉलर है। तो हम यूरो डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर में करेंसीज में जो ट्रेड करते हैं उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें गोल्ड में भी ट्रेडिंग करते हैं वहां पे, ऐसे ऐसे। गोल्ड सबसे ज्यादा रिस्की रहता है, अदर करेंसीज में करेंगे प्रॉपर सिस्टम से तो थोड़ा सही रहता है। एंड फोर्थ तरह की मार्केट होती है बाइनरी ट्रेडिंग, बाइनरी मार्केट। इसमें क्या होता है, इसमें हम मिक्सचर मिक्सचर होता है कि क्रिप्टो करेंसी, बीटीसी, इथेरियम वगैरह, या यूरो गोल्ड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, या ऐसे कोई भी मतलब बाहर की जो भी फॉरेन करेंसी, आईएनआर की जो भी बाहर बाहर की कोई भी करेंसीज है ना, फॉरेन करेंसीज है, उसमें हम ट्रेड करते हैं। कितने, इसमें ऐसा होता है सिंपल सा बाइनरी मार्केट में कि आप 100 रुपए लगा रहे हैं, 100 रुपए का आपका या तो 190 रुपीज बनेगा या जीरो बनेगा, एक फिक्स टाइम के अंदर। मतलब आपने 1 मिनट के लिए ट्रेड लिया तो 1 मिनट के अंदर अगर आपने बाय किया, अगर वो ऊपर रहता है उससे, तो या तो आपको 190 हो जाएगा, अगर वो नीचे आ जाता है 1 मिनट के अंदर, तो चाहे वो लास्ट सेकंड में नीचे आता है, ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि आपको अपनी कैपिटल जितना भी फंड है, लाइक आपने 2000 डाला है, तो 2000 का कम से कम 5% ही यूज करना है एक सिंगल ट्रेड। लाइक अगर 2000 है तो 100 रुपए से ट्रेड करनी है, ऐसा नहीं करना कि 2000 है तो 2000 से ट्रेड करना शुरू कर दो, या 500 या 1000 रुपए से स्टार्ट कर दो। इसमें ज्यादातर ये सबसे इजी भी रहती है, जो इसकी स्ट्रेंथ भी है, बट इसी की वीकनेस भी यही है, इजी रहती है कि बाय सेल आप हर कभी कर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो भी बिगनर ट्रेड होता है वो एक ही दिन में सोचते हैं कि मैं लाखों ही कमा लूंगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी दिखते हैं, लॉसेस भी होते हैं पर प्रॉफिट ज्यादा दिख जाते हैं। तो वो एक ही दिन में अगर प्रॉफिट में भी होगा ना, $20 $50 बना लेगा, फिर भी वो जीरो कर देता है पूरी कैपिटल को, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, लालच बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें, ठीक है। एनीवे आगे का देखते हैं। और एक चीज और, आप मुझे ना इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पर भी फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, एवरीवेयर, चाहे गूगल करेंगे, प्ले स्टोर करेंगे, कहीं पे भी ट्रेडिंग में सुशांत सर्च करना है, मैं एवरीवेयर हूँ, ठीक है।
ओके, आगे का करते हैं। ठीक है। ओके, जो हमने चार चीजें ये करनी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, एक प्रॉफिटेबल एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनना है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हर मार्केट के लिए, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, बाइनरी ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, अब शायद आपके वो डाउट क्लियर होंगे, तो मुझे दोबारा मत पूछना कि इंट्राडे करना है बट ऑप्शन में करना है, ये है वो है कुछ भी है, तो वो एज ए ठीक है। ओके, जो फर्स्ट स्टेप रहता है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, चाहे कोई भी मार्केट है, फॉरेक्स करनी है, क्रिप्टो करनी है, बाइनरी या कुछ भी, फर्स्ट रहता है आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी। ठीक है। अब जो मतलब बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर उनको विदाउट टेक्निकल नॉलेज हुए वो दूसरों के प्रॉफिट देख के वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और लॉसेज होते हैं उसमें। ठीक है। तो फर्स्ट रीजन तो ये होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, तीन चीज जो टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये सारी चीजें होती है। एंड लाइक मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ड्राइंग रिमूव कर देते हैं। ये देखिएगा, ये कैंडल है, ये कैंडल्स है सारी। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न एक कंडीशन के साथ ये सारी चीजें बनती है। ठीक है। तो ये कैंडल्स है, जैसे ये रेड कैंडल है, इसको बेरिश कैंडल बोलते हैं, सेलिंग कैंडल बोलते हैं, इसका मतलब नीचे मार्केट नीचे जा रही है। ये ग्रीन कैंडल है, इसको बुलिश कैंडल, बाइंग कैंडल बोलते हैं। ठीक है। ये इस मतलब ये कैंडल से नीचे से ऊपर को मार्केट जाती है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज बता रहा हूँ। अगर मैं वैसे स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ ये सारी चीजें। सेकंड, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे, 36 से ज्यादा बहुत सारे मिलेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। अब बिगनर क्या होता है, वो क्वांटिटी में सीखना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कौन सी कैंडल करनी कौन सी नहीं करनी। आपको जस्ट 5 से 6 कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने होते हैं, जिनकी एक्यूरेसी मोर देन 80%, 75-80% से ज्यादा हो जिसकी एक्यूरेसी। ठीक है। और जो चार्ट में ज्यादातर आती रही। ठीक है। अब इस पे एक गलती क्या करते हैं बिगनर्स, तो एक जगह वो कैंडलस्टिक पैटर्न पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, बुक्स मंगा लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो चीजें नहीं करनी होती, आप वीडियो के थ्रू ही सीख सकते हैं, वो भी एक सिस्टमैटिक, अगर कोई कोर्स बनाओ या प्रॉपरली वो चीजें बने तब भी आप वो चीजें सीख सकते हैं। आप वैसे ही सोचोगे तो सबने अपने अपनी थ्योरी बता रखी हो, अपने अपना हर चीज बता रखा होता है कि ये ऐसे होता है ऐसे होता है। ठीक है, प्रॉपरली एक किसी एक पर्सन को फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज ऑलवेज कंफ्यूज रहेंगे। ओके, तो 5 से 6 ही करना है। सेकंड, चार्ट पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न में भी प्राइस एक्शन होता है कि लाइक एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एंड बहुत सारे होते हैं, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं। ठीक है। बट आपको इसमें भी 5 से 6 ही चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ता है। एंड जिनकी एक्यूरेसी वही 80% से ज्यादा हो और जो चार्ट में अगेन एंड अगेन है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा, अब बिगनर क्या करते हैं, कैंडलस्टिक को भी सारी फॉलो कर लेते हैं, उससे क्या होता है कोई बाई सिग्नल बताती है, कोई सेल सिग्नल बताती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। चार्ट पैटर्न में भी ऐसे होता है, बहुत सारे फॉलो करेंगे, कुछ आ रहे कुछ नहीं आ रहे, एंड इतने याद रखने में मुश्किल रहते हैं। आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। ठीक है। थर्ड होता है इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आर एस ए, बॉलिंग अमाउंट एंड अदर, बहुत सारे ये बेसिक फर्स्ट गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में यूट्यूब पे आके ये चीजें फॉलो करते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लॉसेज होते हैं सबके। ठीक है, बिगनर्स का इंडिकेटर्स को कभी भी फॉलो नहीं करना है आप। ठीक, मैंने 2016 में फॉलो किया था, स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो रहे थे, फिर बाद में लॉसेज होते थे। इंडिकेटर्स का एक ड्रॉबैक रहता है, ये एंट्री बहुत लेट बताता है, एग्जिट भी काफी लेट बताता है, एंड इसमें स्टॉप लॉस का कभी भी पता नहीं चलता है आपको। ठीक है। तो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, आपका 10% वर्क हो गया है। सेकंड होता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इसमें ना मोर देन 90% ट्रेडर्स होते हैं वो भारी हो जाते हैं। क्यों? उनको ये पता नहीं होता कि ना कितनी कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट करना है, कितने आपको जितनी भी आपका फंड है उसका कितना परसेंट ट्रेड में लगाना है। ठीक है। तो ये इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट में होता है मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट या प्रॉफिट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें होती है। ठीक है। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप, वैसे जो मेरी कोर्सेज है मैंने उसमें वो काफी मतलब विस्तार से वो हर चीज बताई है। ठीक है। अभी तो मैं इतनी यहाँ पे इतनी नहीं बता पाऊंगा आपको। ठीक है। तो इसमें सिंपल से ही बता देता हूँ, लाइक आपके पास अगर 1 लाख की कैपिटल है, 1 लाख से स्टार्ट करते हो तो 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी, स्टार्टिंग में 4-5 हजार से स्टार्ट करो। क्यों? मान लिया आपने 1 लाख से स्टार्ट कर लिया, आप बिगनर हो, आपने कोई स्ट्रेटेजी भी सीख ली, 3-4 स्ट्रेटेजी सीख ली, पर एक दो अप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि अगर 1 लाख से स्टार्ट करते हो, आपके दो पर्सन को ले लेते हैं, एक ए है एक बी पर्सन है। एक ए पर्सन 1 लाख से स्टार्ट करता है, ए बी पर्सन सिर्फ 5 हजार से स्टार्ट करता है। ठीक है।
अगर 1 लाख आप पूरे अमाउंट से ट्रेड करो, कई बार आपको बाइंग का पता नहीं चले, कई बार सेलिंग का पता नहीं चले, कई बार गलत ट्रेड लग जाए, कई बार आप लॉसेस ज्यादा हो जाए, वो 1 लाख ही आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग क्योंकि हो जाता है। अब एक कोई 5,000 से स्टार्ट करते हैं, कम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, उसका अगर 5,000 जीरो होगा ना तो वो झेल लेगा, क्योंकि उसको पता है कि 5,000 होगा कोई इशू नहीं है। और वो एक मंथ में अगर 5,000 जीरो होता है और एक का 1 लाख एक मंथ में जीरो होता है, वो भी सीखेगा, काफी कुछ सीखेगा। बट 1 लाख ही वो बड़ी कैपिटल लेके आप वही जीरो होगी तो उठ ही नहीं पाएगा, दोबारा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा कि ये जुआ है। सेकंड 5,000 वाला, उसको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी, अच्छा ये होता है ये होता है, एंड उतना लॉसेस उसको लगेगा नहीं, वो और अमाउंट डाल सकता है। ठीक है, बट एक आफ्टर लर्निंग के बाद ही वो सारी चीजें करना, फर्स्ट लर्निंग पे इन्वेस्ट करना। अदरवाइज ज्यादातर बिगनर क्या होते हैं, मैंने 2016 में आया था, तो मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था। 5,000 मैंने डाले, तो उस टाइम सिखाने वाले नहीं होते थे, बहुत कम होते थे उस टाइम। ठीक है, एंड ऑफलाइन भी नहीं इतने ज्यादा होते थे, या मुंबई में मिलते थे, तो वहाँ पे फीसिस भी बहुत ज्यादा होती थी। अब तो बहुत सारे मिल जाते हैं। तो जैसे 5,000 से स्टार्ट करते हैं, फिर वो लॉसेस करते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो और लॉसेस कर देते हैं, ऊपर से रिकवरिंग के लिए जाते हैं, फिर और लॉसेस कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको लर्निंग करनी है। ठीक है, सेकंड होता है मनी मैनेजमेंट, आपने कर लिया कि हाँ कैसे कैसे मुझे पूरा प्रॉपरली सीखना है, वो सारी चीजें कर ली। सेकंड होता है प्रॉफिट मैनेजमेंट भी होता है, एंड इसमें रिस्क रिवार्ड रेशो होती है। रिस्क रिवार्ड रेशो होता है कि आपको 1:3 मिनिमम फॉलो करना होता है, मतलब कि आपको मार्केट को अगर 1 रुपया दे रहे हो तो 3 रुपये प्रॉफिट बुक करना होता है, 3 गुना। ठीक है, 1,000 रुपये लॉस कर रहे हो तो 3,000 रुपये प्रॉफिट बुक करना होता है, 10,000 लॉस दे रहे हो तो 30,000 प्रॉफिट बुक करना होता है। ठीक है, बट बिगनर क्या करते हैं कि लॉसेस बड़े देते हैं, प्रॉफिट छोटे लेते हैं, तो कट योर लॉसेस इंक्रीज योर प्रॉफिट, सिंपल सी चीज वो है, बेसिक सी चीज है कि आपको लॉसेस छोटे देंगे, प्रॉफिट बड़े देंगे, तभी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, इसमें सिंपल सा होता है कि आपने कोई चीज 10 रुपए में बाय की, 9 रुपीज आप स्टॉप लॉस रख लो, 13 रुपीज आपका टारगेट रख लो। ठीक है, तो 3 रुपए आपका क्या होगा, प्रॉफिट रहेगा, 1 रुपया आपका क्या होगा, रिस्क रहेगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस वो चीज होती है कि आपने जैसे 10 रुपए पे बाय की, अब वो 10 रुपए पे बाय तो कर ली, पर ऐसा हो सकता है कि वो 5 रुपए भी चली जाए। ठीक है, 5 रुपए चलेगी तो आपकी, अगर 10,000 इन्वेस्ट किया तो 5,000 बचेगा, आधी कैपिटल बचेगी। बट उसमें ना सिस्टम होता है कि आपको स्टॉप, मतलब लॉस को स्टॉप करना ऑटोमेटिक एक होता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 9 रुपीज, वो चाहे 5 रुपए जाए, वो चाहे 2 रुपए जाए, 9 रुपीज पे जैसे टच होगा वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। सेकंड, स्टॉप लॉस को नीचे की साइड कभी भी ट्रेल मत करना कि 9 रुपीज के करीब आ रहा है तो 8 रुपए कर लो, 7 रुपए कर लो, ऐसा कभी भी मत करना। ऊपर की साइड आप टारगेट को ट्रेल कर सकते हो, लॉसेस साइड कभी ना एवरेजिंग करनी है ना ट्रेल करना है, ये चीजें याद रखना। स्टिक टू डिसिप्लिन रहेंगे तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज तो लॉसेस करो और बाहर बाहर होते जाएंगे। एंड ट्रेडिंग में ना बहुत पावर है, ट्रेडिंग में बहुत ऐसे है कि बहुतों ने बहुत अच्छे अच्छे पैसे कमाए, करोड़ करोड़, मतलब 1 करोड़, 10 करोड़, 1,000 करोड़, ऐसे ऐसे लाखों तो इजीली बन जाते हैं। ठीक है, तो पावर बहुत है, बट है कि प्रॉपरली पहले लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, तो वो चीजें। फर्स्ट दो स्टेप हो गए आपके, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, आपको रिस्क मैनेजमेंट आ गया कि ऐसे ऐसे होता है, ये सारे सिस्टम है। ठीक है, थर्ड होता है साइकोलॉजी। हर बंदे की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। ठीक है, ये जैसे मैं, मेरे पास भी जैसे कोर्स वगैरह भी करते हैं, सीखते हैं, ये सेकंड या थर्ड मंथ में ये साइकोलॉजी कंट्रोल मैं करवाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये चीजें तब होती है, लाइक आप ट्रेड कर रहे हो तो सारे बंदे की ना, हर हर ट्रेडर की साइकोलॉजी अलग रहती है। कुछ कोई सी गलती करे, कोई ट्रेडर कोई अलग अलग, हर ट्रेडर अलग अलग गलती करेगा। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग करते 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 फिर सुधारी जाती है, एडवांस में ये चीजें नहीं होती। हाँ बताई जाती है ये गलती नहीं करनी, बट वो चीजें फिर भी होती है। ठीक है, उनको ये कि कैसे सुधारना है वो सबका अलग अलग रहता है। साइकोलॉजी होती क्या है, पहले तो फियर होता है, ग्रीड, होप, ओवर कॉन्फिडेंस, हैप्पी, सैड। मीन्स अगर आपको लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे ना, अगर लॉसेस होंगे तो आपके अंदर ना डर आ जाएगा, उस चक्कर में ना आप मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो वो आप ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे अच्छे। ठीक है, उस चक्कर में अगर अच्छा ट्रेड मिल भी रहा है, वहां पे प्रॉफिट होने भी वाले होंगे, आप नहीं ले पाएंगे उसमें। ठीक है, सेकंड होता है ग्रीड। ग्रीड कब आता है, जब आपको प्रॉफिट होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट होते हैं, लाइक आपने 10,000 डाला और 10,000 से आपने 14-15,000 बना लिए, तो जो प्रॉफिट होंगे तो आप पता है क्या करोगे, ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। आपने 2-3 ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट हुआ, आपने और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, वो जो प्रॉफिट था वो भी लॉसेस में कन्वर्ट कर देते। या जैसे 10,000 का आपने 15 बना दिया, आप क्या करो, 15,000 और डालो, मैं 30 का बना दूंगा और आगे। तो वो चीजें भी होती है, या 10 का आपने 20 बनाया ना, तब 20 और डाल देते हैं लोग, तो वो 40 का 40 जीरो ही कर देते हैं। तो वो लालच नहीं करना है, एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप इसमें बहुत लंबे टाइम तक टिक सकते हैं। लाइक मेरी तरह, मेरी 30 एज हो चुकी है, आज तक कोई जॉब नहीं किया, कुछ नहीं किया। ट्रेडिंग, वैसे भी ट्रेडर हो उसको कोई भी जॉब जो भी ऐसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अच्छे पैसे कमा सकते हैं इससे।
होप होती है, होप उनके लिए होती है जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं, जिन्होंने सीखा नहीं होता, जिसको टेक्निकल नॉलेज पता नहीं होती, रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता, उसको कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, ठीक है। वो होप करता है, लाइक किसी ने बाय किया यहाँ पे, वो सोचता है कि भगवान चला जाओ, ऊपर चला जाओ, ऊपर चला जाओ, वो नीचे नीचे आता रहेगा, नीचे नीचे उसको लॉसेज होते रहेंगे, वो देखता रहेगा, वो सोचता रहेगा नहीं नहीं अभी और जाएगा और जाएगा, वो यहाँ पे फिर बाय कर लेता है, फिर वो और नीचे चला जाता है, वो उम्मीद करता है। तो मार्केट में कोई होप नाम की वर्ड नहीं होते। आपने क्या बोलते हैं बाय किया है, आपने लाइक 10 रुपए पे बाय किया, या तो 9 रुपया हिट होगा स्टॉप लॉस, या 13 रुपीज आपका टारगेट हिट होगा, सिंपल सी दो में से कोई चीज होगी। हाँ कई बार ये होगा कि 12 साढ़े 12 रुपए के बाद से वो वापस आ जाए, तो कोई इशू नहीं है, वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं अब आपकी साइड, तो वो आप उसमें मतलब उतने में भी प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा हो जाती है, इसमें बहुत लॉसेस होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे होते हैं कि कई कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि कई लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं, ठीक है। या कई ऐसे होते हैं कि हाँ अब तो मुझे आ गई है ट्रेडिंग, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, स्टार्टिंग में उसने 10-20 हजार से स्टार्ट की, बाद में सीधा 2 लाख डाल दिया उसने, ठीक है। 2 लाख डाल दिया। अब उसकी साइकोलॉजी कितनी थी, 20 हजार रुपए की, क्योंकि वो उतने से ही प्रॉफिट ले रहा, उतने से ही लॉस ले रहा था। इतने से लॉस हो रहा था तो 1-2 हजार का हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 4-5-6 हजार का हो रहा था, ठीक है। तो इतने में उसका माइंड सेट था। पर 2 लाख से जब उसने स्टार्ट किया ना, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, अब तो मैं कर लूंगा। 2 हजार से 2 लाख से कितना होगा सीधा 20, कम से कम 10% भी अगर लॉस रहा तो 20 से 30 हजार के करीब का लॉस रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट भी रहेंगे 40 से 50 हजार के। पर अगर वो एक बार में अगर लॉसेज होगा ना 20, 20, 30 हजार, 40 हजार, वो डर ही जाएगा बिल्कुल कि यार ये कितना लॉसेज है ऐसे होगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। 20 हजार से अगर आप बढ़ाना भी है तो 30 पे जाओ, 40 पे जाओ। वैसे भी प्रॉफिट से पैसा बनता है, कैपिटल से पैसा नहीं बनता है। प्रॉफिट से एक बार बना लिया आपने 20 हजार से, 20 हजार बना लिया, कैपिटल है वो साइड निकालो, फिर प्रॉफिट से ट्रेड करना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड हैप्पी। हाँ एक चीज और कि अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तभी ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि तब आप हर कुछ ही कर दोगे, लाइक आप मतलब किसी के भी दोस्त की मैरिज है या कुछ भी अदर भी, हर कहीं पे भी है। ट्रेडिंग ऑलवेज ना माइंडसेट की गेम होती है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, माइंड फ्रेश है, बिल्कुल बैठे हो अलग से, तब ट्रेडिंग करना है। किसी को दोस्त को दिखाने के लिए या वैसे या बैठ के वैसे नहीं लेना है। तो हो सकता है आप दोस्त को दिखाने के लिए हाँ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, साइड में आप फिर भी प्रॉफिट करते हैं, दोस्त के सामने लोग फिर लॉसेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलेगा, ज्यादा ही खुश हो गए, या जब कभी सैड हो ज्यादा, कभी ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी सैड हो, ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब माइंड बिल्कुल फ्रेश हो तभी ट्रेड करना है, ठीक है। लाइक मेरा है, मैं मंथ में सिर्फ 20 डे ट्रेड करता हूँ, 10 डेज तो मैं वैसे भी नहीं करता। साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग मतलब कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, बेसिक स्टेप बता रहा हूँ, अदर तो चलो उसमें अलग भी रहते हैं। फर्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मीन्स ऐसा नहीं कि आप बहुत एजुकेटेड होने चाहिए, सीए होने चाहिए, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स होने चाहिए, कुछ अदर होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की फर्स्ट थिंग, आप पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल पेशेंस कि आपने ट्रेड लिया है वो, हाँ या तो टारगेट हिट करेगा या स्टॉप लॉस हिट करेगा, बीच में वो घूमता रहेगा, कभी सीधा ऊपर की साइड नहीं जाएगा, वो ऊपर नीचे थोड़ा ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, कभी रेड ग्रीन वो बनता रहेगा। तो पेशेंस रखना है, वो नहीं कि एक रेड कैंडल देख ली डर के, या ग्रीन कैंडल देख ली डर के, अगर आपने नीचे की साइड सेल किया, ठीक है। ट्रेडिंग में दोनों चीजें होती है, ये भी चीजें याद रखना, आप सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, बस ये कि आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए ट्रेड, ठीक है कुछ भी। तो पेशेंस रखना है। सेकंड आपको डिसिप्लिन रहना है, सिक टू डिसिप्लिन रहना है, या तो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। कई बार ये होगा कि आपको थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट चार्ट खुद बता देता है कि हाँ निकलना है कुछ चीजें। फोर्थ होता है मेंटल एनालिसिस। ये जब 2-3 मंथ हो जाते हैं ट्रेड करते हुए, तब ये सारी चीजें होती है। ये सबका ना मतलब कोई चीज ऐसा होता है कि एक ही गलती अगेन एंड अगेन करता है, लाइक कोई ओवरनाइट होल्डिंग करता है। एक यूट्यूबर है, उसके एक ही गलती थी कि लाइक उसने ना 8 लाख इन्वेस्ट किए, उसका 8 लाख का 9.5 लाख हो गया। शाम को 3 बजे इन्वेस्ट किया, 3:30 बजे डूबा। बट उसकी ना हर बार एक ही गलती थी कि वो ओवरनाइट होल्ड कर लेता था दूसरे दिन के लिए। तो सिंपल सी चीज याद रखना, अगर आप डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते ना, तो आप दूसरे दिन को कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि प्रॉफिट कर लेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में करते गई, ओवरनाइट होल्ड कर देते और फिर इतने लॉसेस करते ना। अब उसने क्या किया, 8 लाख का उसका 9.5 लाख का, ठीक है। अब उसने सोचा कि दूसरे दिन को क्या पता 15-16 लाख हो जाए। दूसरे दिन को बचा ही 1.5 लाख। वो जो 1.5 लाख प्रॉफिट हो रहा था वो भी गया, और जो कैपिटल थी वो भी 6-6.5 लाख का वो भी गया। अब 1.5 लाख बचा, तो वो ना उस ट्रेड को निकाल पा रहा था ना कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मतलब 9-9.5 लाख का उसका 1.5 लाख बच गया, तो उससे ना निकला जा रहा था। वो सोचा था या तो ये रिकवरी हो जाए, उस चक्कर में वो जीरो ही होगा। तो वो सारी चीजें होती, तो लॉसेज जब बड़े भी हो जाते तो हम निकल भी नहीं पाते, कुछ नहीं। वो 1.5 लाख निकाल लेते तब भी कुछ हो जाता। इसके लिए हम ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल से ये सारी गलती निकाल, मतलब मेंटेन एनालिसिस या सारी गलती इसी से करते हैं।
ट्रेडिंग जर्नल से कैसे करते हैं, लाइक आपने उस पर लिखना होता है कि एंट्री कहाँ ली, एग्जिट कहाँ किया, लॉसेज हुए तो क्यों हुए, प्रॉफिट हुए तो क्यों हुए। इसमें आप प्रॉफिट से कुछ नहीं सीखेंगे, लॉसेज से आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लॉसेज हो रहे होंगे ना, तो कुछ गलती की होगी वो लिखनी है आपने। मान लिया कि 20 ट्रेड ली, आपकी 10 गलती है निकली अभी तक, नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेंगे तो वो गलती कम हो जाएगी, आपने लिखी। बट वो गलती तब पता चलती है जब आपने क्या बोलती ट्रेडिंग जर्नल बनाया। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाएंगे तब तक आपको ना अपनी गलती को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। तो वो ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस या स्टेप होता है, तीन हमारे हो गए, टेक्निकल एनालिसिस या रिस्क मैनेजमेंट हो गया, थर्ड हो गया साइकोलॉजी का आपका उसके बारे में, फोर्थ होता है एक प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटोर। एंड बहुत जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है ये सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। लाइक हम ना ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लाइक मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे पूछते हैं, ट्रेडिंग में सुशांत पे, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं कि ऐप में वेरिफिकेशन कैसे करनी है, केवाईसी नहीं होगी, बार बार ये डेक्लाइन हो रहा है, ये ट्रेडिंग कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे मिलती है, बहुत सारी चीज। पर यूट्यूब पे मिलने के बाद भी वो सारी चीजें मतलब नहीं होती है। लाइव मार्केट सपोर्ट चाहिए होता है, कॉल एंड व्हाट्सएप सपोर्ट, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। बट वो छोटे छोटे क्वेश्चन का अगर आंसर ना मिले ना, तो वो बहुत बड़े पहाड़ की तरह बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्ली आप गाइड करने वाला होना चाहिए कि जो अपनी गलतियों को बताए कि मैंने ये गलती की, आप वो गलती मत कर, ठीक है। तो वो सारी ट्रेडिंग टेक्निक एंड सीक्रेट बताता है। तो फर्स्ट थिंग तो टाइम सेविंग होती है। टाइम सेविंग कैसे होती है, लाइक अगर हम यूट्यूब से सीखना स्टार्ट करेंगे तो हमें 1 साल मिनिमम लगेगा लगेगा। क्यों, हम बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करेंगे, चाहे एक को भी फॉलो कर रहे हैं या बहुत सारे, तो हम क्वांटिटी वे में सीखेंगे। तो यूट्यूब पे ना 80% ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं करनी होती है, ठीक है, जस्ट 20% होती है जो हमें करनी होती है। तो हम पहले क्वांटिटी में भी सीखेंगे, फिर हम उसमें से क्वालिटी वे में निकालेंगे, ठीक है, कि यह अच्छा ये चीज है। तो अगर किसी मेंटोर के पास या मेरे पास भी सीखते हो तो मैं वही चीजें 25 डेज में सिखाता हूँ, ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर वो चीजें सीख जाती है। एक आर्मी वाला रिकॉर्ड है जिसने 9 डेज के अंदर वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट डे 10 डे उसने 3500 का प्रॉफिट कर लिया था। एंड अभी भी वो 1500, 2000, 3000, 4500 इतना इतना प्रॉफिट निकाल लेता है, ठीक है। और आर्मी वाले का फर्स्ट है कि, और जिसको मैंने ऐसा सोचा था कि शायद वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है ना कि आर्मी वालों को कैसे वो चीजें, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, हर चीज होता है। बट उसने मतलब बहुत जल्दी उसने कर दिया था। औरों को वैसे लग जाते हैं 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। 25 दिन मैंने मैक्सिमम बोले। मैं क्वालिटी पे फोकस करूँ तो क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है। जो चीजें आपको एक्चुअल में प्रॉफिट देगी वही चीजें मैं वही चीजें सिखाता हूँ। सेकंड, आपका टाइम सेविंग होता है, जो 1 साल लगना होता है वो सिर्फ 1 मंथ लगता है, 1 मंथ में सीख जाते हैं। ये भी एग्जांपल देता हूँ कि 1 मंथ में कैसे सीख जाते हैं। जैसे मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं जस्ट 1 मंथ में वो सारी चीजें बता देता हूँ। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, आपको किसी फील्ड का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस, आपके पास कोई जूनियर आता है, आपके साथ जस्ट 1 मंथ भी वो रहता है, ठीक है। तो आप ना, अब जो 6 साल में आपने प्रोसेस किया, आपने वो जो एक्सपीरियंस किया, गलती की, हर चीज हो, वो जस्ट आप 10, 15, 20 दिन में भी सारी चीजें बता दोगे, हर चीज बता दो। प्लस आप पहले गलती बता दोगे, ये गलती होती, ये नहीं करी, वो लिख के बता दो। सेकंड, ये ट्रेडिंग टेक्निक एंड सीक्रेट होता है, वो सारी चीजें बता दो, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत कम टाइम में, 1 साल की चीजें मतलब इतने सालों की चीजें जब जितने भी साल का एक्सपीरियंस है वो बहुत कम टाइम में मेंटोर के थ्रू पता लग जाता है, ठीक है। सेकंड होता है सेव फ्रॉम लॉसेस। कैसे, लाइक आप 1 साल यूट्यूब वगैरह से सीखते हो, स्टार्टिंग में आप इंडिकेटर्स फॉलो करते हो, वो गलती करेंगे, ठीक है, फिर लॉसेज होंगे, कुछ और स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, फिर गलती होगी। बहुत सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद फिर आपको पता चल गया अच्छा ये वाली चीजें वर्क कर, कोई स्ट्रेटेजी है, ऐसी चीजें नहीं ये चीजें वर्क करती, तो उसमें आपके लॉसेज होंगे, जैसे कई को 10,000, 20,000, 30,000, 40, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है। वो लॉसेज से आप बचेंगे। क्यों, क्योंकि आपको जो मेंटर होगा आपको ऑलरेडी बता देगा कि ये चीजें करनी, ये चीजें नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको लॉसेज होंगे नहीं, और वैसे भी आफ्टर लर्निंग किसी का लॉस हो जाए वो तो पॉसिबल ही नहीं। लॉस होने का मतलब ये नहीं कि ट्रेड में लॉस नहीं होगा, बट एट द एंड आप ऑलवेज प्रॉफिट में रहेंगे, वीक के बाद प्रॉफिट में रहेंगे, मंथ के बाद प्रॉफिट में रहेंगे। ऐसा किसी दिन होगा कि 1,000, 2,000 का लॉस होगा, पर दूसरे दिन आपको 6,000 का लॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो एट द एंड प्रॉफिट में रहेंगे, ऐसा कोई इशू। एंड मेंटोर का एक और चीज है कि जो उसकी, जैसे मेरी है पर्सनल जो भी टेक्निक है, सीक्रेट्स है, ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी होती है, मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी निंजा है एंड अदर भी है, वो चीजें आप जस्ट बहुत कम टाइम में उसी टाइम सीख जाओगे, ठीक है, 1 मंथ के पीरियड के अंदर अंदर सीख जाओगे। फोर्थ रहता है लाइव मार्केट एंड लाइव मार्केट सपोर्ट रहता है, क्योंकि मेंटोर का आप व्हाट्सएप करोगे कि मैंने ये ट्रेड लिया, इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, अब मुझे बताओ क्या करना है, या मुझे इसमें ये लॉस हो रहा है, मुझे कितना होल्ड करना है, होल्ड करूँ या ना करूँ,
ठीक है, ये रिकवर हो सकता है या मुझे यही निकलना है। वो लाइव मार्केट सपोर्ट, वो एक मेंटोर एक गाइड ही करेगा। सेकंड, टाइम टू टाइम सपोर्ट मिलता रहेगा, आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, कॉल पे काउंसलिंग होगी, बहुत सारी चीजें, डीमोटिवेट हो रहे मोटिवेट करेगा, बहुत सारी चीज रहती है, ट्रेडिंग मोटिवेशन, ये सारी चीज रहती है। ठीक है, तो मेंटोर के बहुत सारे फायदे रहते हैं। ओके, लाइक एक टीचर की तरह ही रहते हैं सारी चीज। ओके, ये 11 बेसिक गलती है कि जो बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत, मतलब आप अगर 10 लाख लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना ट्रेडिंग, तो 10 के 10 लाख लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। लाइक अगर आईएएस का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम अगर 10 लाख लोग भरते हैं, तो सिर्फ 1,000 लोग ही सिलेक्ट होते हैं, सिर्फ 1,000। बट ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, चाहे 1 करोड़ लोग भी स्टार्ट करें तो 1 करोड़ लोग भी सक्सेसफुल होंगे। 10 लाख स्टार्ट करते हैं तो 10 लाख भी होंगे। अगर कुछ के लोगों के मन में डाउट होंगे ना कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं, वो होंगे। बट वो, इसमें चीजें ऐसे होते हैं ना कि जानबूझ के भी जो गलती होती है वो करते ही करते हैं। तो 96% ट्रेडर्स लॉस में क्यों है? वही 11 मिस्टेक से जो ये करते हैं, और 4% ही प्रॉफिट में क्यों है, वो यही इस यहीं पे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और था, कुछ उससे पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कुछ मिथ होते हैं स्टार्टिंग में ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए लाखों चाहिए तभी हम प्रॉफिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, ये कि 20-30 हजार 40-50 हजार रुपए हो तो बेटर है, जितना इन्वेस्टमेंट हो बेटर, पर स्टार्टिंग में सिर्फ आपको 4-5 हजार से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया क्यों करनी है। सेकंड, जो बिगनर ट्रेड होते हैं वो सोचते हैं कि बहुत सारी ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, तो हमें 5 से 10 या बहुत सारी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी होती है। आपको जस्ट 2 से 3 सीखनी होती है, एक ही स्ट्रेटेजी पे आपको ट्रेड करना होता है। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल, ब्रूस ली है ना, उसको उस पर्सन से डर नहीं लगता था जिसको 10 हजार टाइप की किक्स आती थी, उसको उस पर्सन से डर लगता था जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10 हजार बार की थी। तो वो चीजें वो आ जाती परफेक्शन की। अगर किसी चीज पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सपीरियंस होगा, परफेक्शन होगी, तो उसका आपको पता चलेगा, आप फ्रैंकली हो जाएंगे उसके साथ कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे से वर्क करेंगे। तो चार्ट का वैसे तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेटेजी एक ही करते रहेंगे तो उसमें एक्यूरेसी आएगी आपको। ठीक है, सेकंड, कुछ बोलते हैं कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज, मैं वैसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करवाता हूँ। दोनों की ऐसी अलग अलग फीसिस रहती है। ऑफलाइन की 32 रहती है, ऑनलाइन की 6,000 है ओनली। हाँ, टाइम टू टाइम बढ़ सकती है, अभी 6 से तो आगे कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये है। ठीक है, तो आप हो सकता है कि वीडियो लेट देखे, कुछ भी हो। ठीक है, तो बट ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, ये आप, और मेरे मैक्सिमम जो भी है ना, बहुत सारे स्टूडेंट है तो ऑनलाइन ही किए और बहुत अच्छे प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा होता है ऑनलाइन में नहीं होता है, ऑनलाइन में भी होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऑनलाइन में भी अगर अच्छे से सीख सकते हो ऑनलाइन सीखो, ऑफलाइन में अगर कर सकते हो तो ऑफलाइन, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो सारी चीजें। तो ऐसा कुछ नहीं कि ऑफलाइन में अलग से या कुछ भी अदर होगा। ठीक है, क्योंकि मेन टेक्निक सीखने से मतलब होता है, सीक्रेट सीखने से मतलब होता है, वो तो आप कैसे भी सीख सकते हो। हाँ, ट्रेडिंग में क्या हर पर्सन प्रॉफिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते, आप सोचते हो कि मैं टिप्स वगैरह पे या अकाउंट हैंडलिंग या अदर पे करूंगा, तो नहीं बना सकते, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या लैपटॉप या बहुत सारी स्क्रीन की जरूरत होती है? नहीं होती है, आप फोन से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। हाँ, एक टाइम पे अगर जैसे आपको 6 मंथ हो गए, साल हो गया, आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट कर लिए, तो आप मतलब क्या बोलते हैं, लैपटॉप वगैरह ले सकते हैं एक सिंपल सा। ठीक है, लाइक मेरा एक स्टूडेंट, उसने अभी अभी मैकबुक ली है, तो मतलब उसको पिछले 2 मंथ में 3,3830 डॉलर, मतलब 3,20,000 के करीब उसने बाइनरी ट्रेडिंग में उसने प्रॉफिट किए थे उसने। ठीक है, तो उतने में उसने फिर मैकबुक लेने गया था वो पिछले वीक में। ठीक है, ओके। हाँ, सेकंड एक चीज और होती है, लाइक मैं अपने जब भी प्रॉफिट शेयर करता हूँ ना, जैसे 10,000 15,000 कुछ भी मैं प्रॉफिट शेयर करता हूँ किसी भी, चाहे बाइनरी के, क्रिप्टो के, फॉरेक्स के, तो कुछ लोगों का क्या होता है कि सर ऐप नेम बताओ, मुझे एक चीज बताओ, ऐप से कब प्रॉफिट होते हैं यार? ऐप से कभी भी प्रॉफिट नहीं होते, गुड ऐप मेक्स प्रॉफिट। हाँ, आपको ये कि कुछ ऐप होती है जो ऑथेंटिक ऐप यूज करनी होती है, जैसे क्रिप्टो के लिए कौन सी होती है, बाइनेंस या क्यू कॉइन होती है। ठीक है, इंडियन के लिए कौन सी होती है, जेरोदा वगैरह होती है। तो आप ठीक है, ऐप ऐप यूज करो, बट ऐप से कभी भी प्रॉफिट नहीं होते। ट्रेडिंग स्किल है तो प्रॉफिट हो गया। मान लेते कि अगर आपके पास बहुत वर्ल्ड की बेस्ट ऐप है, बट आपको पता ही नहीं है एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, प्रॉफिट कैसे करते हैं, आप नहीं कर पाओगे। आप पैसा डालो, आप लॉसेस करोगे। दूसरे बंदे को देखो यार, ये तो प्रॉफिट कर रहे हैं, यार एटलीस्ट उससे पूछना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए कि ऐप कौन सी है, वो बिगनर सारे यही पूछते हैं, इसीलिए लॉसेज होते हैं। ये पूछना चाहिए कि हाँ, इसमें हम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, लर्न कैसे करनी है, मुझे भी सिखा दो, वो सारी चीजें होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि
ऐप वगैरह या ये चीजें, ऐप का लिंक भेजो या कुछ, उससे कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। गुड ऐप से कभी नहीं होता। ट्रेडिंग स्किल से प्रॉफिट होता है, लर्निंग से प्रॉफिट होता है, ठीक है। आजकल एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बहुत चल रहे हैं, बहुत ज्यादा, कई जगह इंस्टीट्यूट खुले, कई जगह कुछ खुले हैं। तो वो बोलते हैं कि बहुत सारे, इवन कई बार बीच में स्टूडेंट भी पूछते हैं, तो इसमें मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ यार। एल्गो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो ऐसा होता है कि कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी अगर वो उसमें उसमें डाल दिया होता है, तो वो कभी बाइंग सिग्नल देता है, कभी सेलिंग सिग्नल देता है। अगर उसको प्रॉपरली यूज करना है ना, अगर एक दिन में वो 50 सिग्नल दे रहा है, तो आपको 50 बारी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और तब जाके आपको रिजल्ट आएंगे। आप बीच बीच में ट्रेड ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कई बार वो आपको लॉसेस देगा, कई बार ऐसा होगा ज्यादातर लॉसेस देगा, कई बार आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो एल्गो सॉफ्टवेयर ठीक होते नहीं, नहीं होते, क्योंकि अगर एल्गो सॉफ्टवेयर अगर बहुत सही होते ना, अगर ये सक्सेसफुल होते, तो मुझे एक चीज बताओ, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है आजकल जिनके पास लाखों लाखों करोड़ है, 10-10 हजार करोड़, उन्होंने क्या करना था, एल्गो सॉफ्टवेयर पर खरीदा, उसमें 10 हजार करोड़ डाल ले एंड उसी के थ्रू ट्रेडिंग कर। उन्होंने वैसे प्रोफेशनल हायर नहीं करने थे, कि ट्रेडर प्रोफेशनल हायर किए होते जो ट्रेडिंग करते उनके लिए, वो हायर नहीं करने थे उन्होंने कि आप में हमारे अमाउंट से ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो सबने क्या करना था, सॉफ्टवेयर ही हायर करने थे। तो एक ह्यूमन बींग, ह्यूमन मतलब एक इंसान होता है, उससे ज्यादा कोई पावर नहीं होती। क्यों? क्योंकि चार्ट एक ऐसा है कि कहीं से भी, कहाँ मतलब कुछ भी कहाँ को भी घूम सकता है, ठीक है। तो वो चीजें ऐसे नहीं होगी कि आप सोचोगे कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सोचोगे कि हाँ मैं यहाँ पे होगा या कुछ भी होगा तो मैं प्रॉफिट कर लूंगा। लाइक यहाँ पे साइडवेज है, अब यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज करेंगे तो वो बीच से ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे लॉसेज ही होंगे। अगर इंडिकेटर यहाँ पे होगा तो यहाँ से लाइन बच जाएगी। यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे इंडिकेटर ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर होगा। तो अगर इससे नीचे जाएगा आप सेल कर दोगे, ये ऊपर चलेगा। अब इससे ऊपर गया आप बाय कर दोगे, ये नीचे आ गया। तो साइडवेज मार्केट में तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो सॉफ्टवेयर वगैरह से कभी प्रॉफिट नहीं होते। हाँ, आपको अगर खुद सीख के करना है तो करो, अदरवाइज सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह में आपका पैसा ही वेस्ट होगा, वो आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ, फॉर लर्निंग के लिए ट्रेडिंग बुक्स, ई बुक्स, बुक्स या वीडियो कौन सी बेस्ट होती है? वीडियोज ही बेस्ट होती है। जो ई बुक्स होती है, कैंडेसिक पैटर्न या पीडीएफ वगैरह आप करते हो, वो जस्ट वो आइडिया होता है कि अच्छा ये चीजें भी होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो सिलेबस के लिए होता है जस्ट, कि आप जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस के लिए होता है ना, वैसे ही होता है वो। ई बुक्स या बुक से आप नहीं सीख सकते, क्योंकि वो जस्ट थियोरटिकली होगा। जब प्रैक्टिकली करोगे तभी, मतलब एक्चुअल में जब ट्रेडिंग करोगे तभी वो चीजें क्लियर होगी आपकी, ठीक है। बट वीडियो ही बेस्ट है, वो भी एक सिस्टमेटिक एक कोर्स के थ्रू करोगे, क्योंकि उसमें ना स्टेप बाय स्टेप होगी हर चीज। जैसे लाइक मेरा कोर्स है, 12 के करीब वीडियोस है उसमें, 40-40 मिनट की, 3 के करीब मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ। तो 3 या उससे ज्यादा, तो 12 में तो मैंने स्टेप बाय स्टेप वो हर चीज स्टेप बाय स्टेप रखी है, ठीक है। तो वो चीजें, अदरवाइज वो वीडियोज भी आप ऐसे यूट्यूब या हर कहीं से करोगे तो वो चीजें नहीं होगी, ठीक है। ओके, पहले जो मिस्टेक्स होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जिस वजह से 96% ट्रेडर्स को लॉस होता है, या आपको भी हो सकता है कि आपको भी लॉसेस हो रहे होंगे या फ्यूचर में होने वाले होंगे, तो आप ये मिस्टेक देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट इस वीडियो देखने के बाद आपको लॉसेस नहीं, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट गलती है कि नॉट इन्वेस्ट ऑन लर्निंग डायरेक्ट ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। क्यों? आप ऐसा होता है कि आप ना लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट कर देते विदाउट नॉलेज। आप एक सिंपल सी चीज है, अगर आपको एंट्री का पता नहीं, एग्जिट का पता नहीं है, स्टॉप लॉस का पता नहीं है, मार्केट से प्रॉफिट कैसे करते हैं, मार्केट कैसे वर्क करती है, डाउन ट्रेंड है तो क्यों है, अप ट्रेंड है तो क्यों, साइडवेज है तो क्यों है, या मार्केट कैसे वर्क करती है, ये चीजें अगर नॉलेज नहीं है ना, और आप डायरेक्ट ट्रेड करने लग गए, आप सोचोगे मैं तो यूट्यूब से सीख के मैं क्यों लर्निंग पे इन्वेस्ट करूं, मैं विदाउट ऐसे ही कर लूंगा, 5 हजार लाया हूं 1-2 लाख बना लूं, नहीं होंगे, कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। लॉसेज ही होंगे उसमें। तो फर्स्ट, इन्वेस्ट ऑन लर्निंग, क्योंकि आपने एक बार लर्निंग पे इन्वेस्ट किया ना, वो आपको 1000 गुना रिटर्न देगा। लर्निंग पे सिर्फ आपको एक बार इन्वेस्ट करना होता है, बट जो ट्रेडिंग के लिए अमाउंट होगा वो आपको जितनी बार जी बार आ जाएगी, क्योंकि एक बार 5 हजार डाला, लॉस होगा, फिर डालोगे, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। बल्कि बिगनर्स को क्या होता है, 5 हजार डालते हैं, फिर और डाल देंगे, ऐसे ऐसे करते एक एक 2-2 लाख का भी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो लर्निंग पे इन्वेस्ट करने से कभी भी मत, नहीं झिझकना चाहिए। मैं अपना बताता हूँ, मेरे को 45,000 का लॉस हो चुका था 2016 में, यूट्यूब की वीडियो वगैरह देख के। 17 में भी ऐसे चला, 2018 मैंने 85,000 इन्वेस्ट किए थे लर्निंग पे, वो भी फॉरेन कोर्सेज किए थे मैंने, ऑनलाइन किए सारे। मुंबई में क्योंकि जाना वहां पे और ज्यादा पड़ रहा था, ठीक है, तो मैंने ऑनलाइन किए थे उस टाइम। तो ये कि मुझे आज तक जो भी अभी प्रॉफिट हो रहे, चाहे ये 10 लाख या अभी इस ईयर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसी वजह से हो रहा है कि मैंने लर्निंग पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। सेकंड गलती होती है कि रैंडमली वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, लाइक इंडिकेटर्स की या अदर की, एंड उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि वहां पे बताया हुआ है कि 100% स्ट्रैटेजी ये करी, ये वो है।
एंड उनको फॉलो करके फिर लॉस करते हैं। कोई भी 100% स्ट्रैटेजी नहीं होती है, मार्केट है 100% होता है, सबने प्रॉफिट करने थे, ठीक है। तो 70 to 90% भी अगर कोई स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, आप प्रॉफिट में रह सकते हैं, कोई इशू नहीं। ट्रेडिंग टिप्स करते हैं टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से, या एडवाइजरीज कंपनी होती है, लाइक आप डीमेट वगैरह अगर इंडियन में डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी कंपनी करेगी, कॉल करेगी, एंड उनको बेसिक, जस्ट बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछना, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती। बोलते सर हम तो टिप्स प्रोवाइड करते हैं, आके है सर पर। उनसे पूछेंगे ना आपकी डेल्टा क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, या ये कुछ भी बेसिक चीजें पूछ लेंगे ना, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती। वो जस्ट टिप्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल्स में टिप्स वगैरह लेते हैं। आप ये चीजें अगर ये थर्ड बहुत मतलब सारे ही इसको 100% ट्रेडर करते ही करते हैं, मैंने भी किया। इसमें लॉसेज ही होंगे। आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताना, अगर आप किसी भी ट्रेडर को देख के आए हो, या यूट्यूब पे देखा है कि इसने 1 करोड़ कमाया, 10 करोड़ कमाया, आपने कोई यूट्यूबर देखा है सक्सेसफुल यूट्यूबर जिसने बोला कि मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके तब पैसा कमाया, या मैंने अकाउंट हैंडलिंग या टिप्स वगैरह करके तब मैंने पैसा? कोई नहीं होगा। सबने ऐसा बोला कि मैंने हाँ प्रॉपरली लर्निंग की है, सीखा है, पहले गलती की है, गलती से सीखा है, फिर लर्निंग की है, फिर मुझे प्रॉफिट हुआ। तो लर्निंग इज द ओनली सीक्रेट टू बीइंग अ प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग, अदर कोई वेज नहीं है। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आप नहीं सीखना चाहते, तो मत करो। जो पैसा है वो घर वालों को दो, बेटर रहेगा, अदरवाइज आप लॉसेस करेंगे, गारंटेड। मैं लिख के बता दूंगा आपको, इस साइड से आप जितने मर्जी हो, जैसे भी हो, बट लॉसेस करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड तरह की बहुत गलती करते हैं। आज भी एक इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ रहा था कॉल नहीं देते हो, मैंने बोला टेलीग्राम चैनल है बहुत सारे, ज्वाइन कर लो, लॉसेज होंगे आफ्टर, पता चलेगा फिर, ठीक है। फोर्थ तरह की गलती होती है अकाउंट हैंडलिंग। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा अच्छा होता है, 40,000, 50,000, 1 लाख, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि उनको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो भी सीखने के बाद। स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट रहती है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। तो अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज के लिए चले जाते हैं, 5,000, 50,000 होता है, तो वो उतने में चले जाते हैं और वो लॉसेस करते हैं। एक एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ। एक गुजरात से, उनको 22 लाख से ज्यादा का लॉसेस हुआ। मैंने पूछा कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरे को पहले 5 लाख का लॉस था, तो मैंने एक अकाउंट हैंडलिंग वाला मिला, उसने बोला कि 5 लाख को रिकवर करने के लिए 5 लाख और डालने पड़े। तो उसने 5 लाख डाले, उसने एक मंथ के अंदर अंदर उसका जीरो कर दिया। कैसे होगा 5 लाख को रिकवर करने के लिए 10 लाख होगा। तो अकाउंट हैंडलिंग वगैरह की सर्विसेज में नहीं जाना चाहिए। एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर आपको प्रॉफिट करना आता है, तो आप किसी और के अकाउंट क्यों हैंडल करेंगे? आप अपनी ट्रेड करेंगे ना, अपने अकाउंट से प्रॉफिट करेंगे ना यार, दूसरे के अकाउंट से क्यों करेंगे? ट्रेडिंग चूज इसलिए करते हैं, आप खुद के लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। आप कुछ बोलेंगे कि हाँ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉफिट होगा, हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, कुछ नहीं होता, उनको कोई नॉलेज नहीं होती, कुछ नहीं होता वो चीजें, ठीक है। तो ये गलती मत करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, गो फॉर लॉस रिकवरिंग। ऐसा होता है बिगनर 5,000 डाले, लॉसेज हो गया, फिर वो क्या सोचते हैं कि मैं रिकवरिंग के लिए जाऊंगा, 5,000 डालेंगे तो आप फिर 5,000 डालोगे, फिर और लॉस हो जाए 10,000 होगा। 10,000 को रिकवर करने के लिए आप सोचेंगे 10,000 तो चाहिए, फिर 10 डालेंगे। ऐसे करते करते आपका 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 1 करोड़ तक के भी लॉसेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करते हैं। लाइक मेरे पास कुछ आते हैं, एक आधा अभिषेक है उसका नाम, उसको 26,000 का लॉस हो गया। फिर मैंने बोला कि भाई लर्निंग कर ले, अदर कुछ नहीं है, तो वो तो सर अभी फीस के ट्रेडिंग के लिए तो पैसे है नहीं मेरे पास अभी, सीखने के लिए है नहीं, मैं पहले रिकवर कर लेता हूँ, फिर आपका कोर्स। मैंने एक सिंपल सी चीज बोली उसको, दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे मैंने उससे कि मुझे इसका आंसर दे दो। मैंने पूछा उससे कि अगर आपने 26,000 रिकवर करना आपको आता है, अगर आप मतलब रिकवर कर लोगे, अगर मार्केट से प्रॉफिट करना आता है, तो आप पहले ही प्रॉफिट नहीं कर लेते? लॉसेस क्यों होते हैं आपको? 26,000, 1 2 हजार का होता है, बाद में तो प्रॉफिट हो जाते हैं ना, 26,000 लॉस क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद उसका आंसर नहीं था। सेकंड, मैंने पूछा कि अगर आप जो 26,000 लॉस हुआ है, अगर आपने वो रिकवर करना अगर आपको आ जाएगा, कर कर लोगे आप रिकवर, आपको कोर्सेज की क्या जरूरत, तो आपने सीखने की क्या जरूरत है जो आपको रिकवर करना आ गया। तो सिंपल चीज हम सीखते इसलिए कि हमें प्रॉफिट करना है, या रिकवरी के लिए, वो सारी चीज, ठीक है। तो लॉस रिकवरिंग के लिए कभी भी मत जाना। अगर उसके लिए जाओगे, अगर लर्निंग करोगे, प्रॉपरली सीखोगे, तो कर सकते हो। अदरवाइज ये 5,000 डाल के, 10,000 डाल के स्टार्ट करोगे आपसे जो लाखों कमाने, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। पहले प्रॉपर लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, सीखो, फिर प्रॉफिट हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड, एक सिक्स तरह की जो मिस्टेक होती है, वो इन्वेस्ट ऑन पैनी स्टॉक, ठीक है। ये क्या होता है कि बिगनर्स आते हैं, कुछ तो चलो ट्रेडर माइंडसेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो पैनी स्टॉक्स में, जैसे 2 रुपए का स्टॉक होता है, 5 रुपए का स्टॉक होता है, या 10 रुपए का, पैनी स्टॉक किसे बोलते हैं, जो मतलब अंडर 10 रुपीज के अंडर अंडर होता है। कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो 1,000 रुपए का होगा, 2,000 का होगा, पर कई स्टॉक होते हैं 5 से 10, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये स्टॉक 5 रुपए का है, ये पहले 500 रुपए गया था, तो ये 500 रुपए जाके
फिर मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं 5,000 डालूंगा, मेरा 5 लाख बन जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। पैनी स्टॉक्स दो प्रकार से होते हैं, एक तो वो जो कि स्टार्टिंग बहुत छोटे से हुए, ठीक है, वो क्रिप्टो में ही होते हैं, इंडियन में बड़े कम होते हैं। सेकंड वो चीज की जो पहले 500 रुपए का था और वो अब 5 रुपए पहुंच गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जिस बिजनेस ने अपनी 90% से ज्यादा वैल्यू खत्म करके उसको 10% वैल्यू खत्म करने में कितना टाइम लगता है? सिंपल चीज है। आप अगर आपका कोई बिजनेस है, 5 लाख का बिजनेस है, आप बिल्कुल ही कर्जे में हो या पूरे खत्म ही हो गया आपका बिजनेस, उस बिजनेस में बचेगा भाई 20-30 हजार रुपया जस्ट। 20-30 हजार से 5 लाख थोड़ी रिकवर हुए यार, 5 लाख की थोड़ी ये वो चीज होगी। तो सिंपल सी चीज है कि ऐसे पैनी स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करना होता। अब गुड क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करो। गुड क्वालिटी स्टॉक है, आपको 2-3 गुना ही देंगे रिटर्न, पर वो देंगे, ठीक है। या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अच्छे टाइम पे, राइट टाइम पे एंड राइट स्टॉक में, अच्छे इसमें, वो आपको 4 से 5 गुना रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। एंड सेवन तरह की जो मिस्टेक होती है वो होती है ओवर ट्रेडिंग होती है, जो कि बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब लाइक जब बिगनर को ना प्रॉफिट होने स्टार्ट होते हैं, आपको ना एक डेली सिर्फ 2 से 3 ट्रेड लेने होते हैं। कोई सी भी मार्केट है 2 से 3 ट्रेड लेने होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और एक चीज, जिस दिन 2 स्टॉप लॉस आपके हिट हो गए, उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना। सिंपल चीज है, अगर आपने 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर क्या बोलते ट्रेड कर लिया ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ, आप ओवर ट्रेडिंग करके अपना टोटल कैपिटल उसी दिन जीरो कर दोगे। लाइक आपके पास 10 हजार है, आपको 2 ट्रेड में 3 हजार का प्रॉफिट हो गया, 3 हजार का लॉस हो गया। 2 ट्रेड में, एक में 1,000 का, एक में 2,000 का। आप सोचोगे मैंने 3 हजार रिकवर भी करना, प्रॉफिट भी करना है, उस दिन आप 10 का 10 हजार जीरो कर दो, ठीक है। तो एक रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। 2 स्टॉप लॉस के बाद कभी ट्रेड नहीं करनी, एंड मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड लेने होते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं लेने होते। 5-10 करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपके गलत तो होंगे होंगे, 1-2 लेंगे तो अच्छे होंगे, 1-2 प्रॉफिट में ही होंगे। 3 ले लिए, 2 प्रॉफिटेबल, 1 लॉस में, कोई इशू नहीं, सही है। एंड इसके बाद रेशियो फॉलो करोगे 1:3 तो ठीक रहेगा, ठीक है। और एक तरह की थी ओवर साइज पोजिशन, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि बिगनर स्टार्टिंग में 10-20 हजार लेके आएंगे और बाद में थोड़े बहुत प्रॉफिट करके भी ओवर कॉन्फिडेंस करके, या उनको पता नहीं होता कि ओवर साइज मतलब 2 लाख 5 लाख या 10 लाख से इतने से सीधा स्टार्ट करें। आपकी साइकोलॉजी उतनी नहीं बनी होती है एकदम से, उसके लिए टाइम लगता है। अब कई वो 6 मंथ साल भर इतना लग जाता है, वो ग्रेजुअली बढ़ाने पड़ती है धीरे धीरे धीरे। तो ओवर साइज नहीं करने आपको, उतने ही अमाउंट से ट्रेड करना है जितना। और लॉसेस ना पहले फिक्स होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे इस ट्रेड में इतना मैक्सिमम रिस्क हो सकता है। तो आपको फिक्स होना चाहिए कि अगर 10 हजार से करो तो 1 हजार का लॉस हो, 1 लाख करो तो 10 हजार का, 10 लाख से करो तो 1-2 लाख का मेरे को लॉस है। तो वो चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए कि जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं, झेल सकते हैं, उतनी ही अमाउंट से ट्रेड करना है आपको, ठीक है। सिंपल सी चीज है, इसलिए आप बाहर नहीं होंगे, अदरवाइज ट्रेडर इस वजह से बाहर हो जाते हैं। ओवरनाइट होल्डिंग करते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि जिसका एग्जांपल दिया था कि आज का ट्रेड दूसरे दिन के लिए होल्ड करते हैं। आप अगर इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं कर सकते ना, तो ओवरनाइट में भी कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग इज अनदर थिंग, उसमें अलग चीज होता है कि आप सेफ चलते हैं। जस्ट आप 4-5% के लिए लॉस के लिए चलते हैं, एंड 10 से 20-30% के लिए प्रॉफिटेबल प्रॉफिट के लिए चलते हैं, पर उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग को होल्ड नहीं करते। उसमें हम फ्यूचर में करते हैं होल्ड, या स्टॉक्स को बाय करते हैं, ठीक है। एंड 10, कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। ये चीजें बड़ी होती है, ये मेरे स्टूडेंट भी कुछ कई बार में कंपेयर करने लग जाते हैं। लाइक वो 1,000-2,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं अगर 10,000 15-20 हजार का करूँ, तुम मेरे साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। या अदर ट्रेडर्स के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि सर ये 200% कर रहा है, 300 या 1,000%, या इसका इतना हो। यार कोई भी ट्रेडर है ना, अगर लाइक कोई भी है, चाहे मैं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, मेरा टाइम पीरियड अलग है, मेरा मतलब जो भी जितने मैंने स्ट्रगल किया वो अलग है, ठीक है। मेरे लॉसेस भी अलग होंगे पहले, ठीक है। अगर मैं 10,000 का कर रहा हूँ तो 2-3 हजार तो लॉसेस होता ही है, ठीक है। 15,000 का कर रहा हूँ तो 5,000 का लॉस भी होता है, ठीक है। तो वो चीजें अलग रहती है। तो आपको खुद से कंपेयर करना है, खुद की प्रोग्रेस से कंपेयर करना। लाइक आप एक फर्स्ट मंथ आप 1500-1500 का पर डे प्रॉफिट कर रहे थे, तो सेकंड मंथ आप 2,000 के प्रॉफिट के लिए जाओ, 3,000 के लिए प्रॉफिट जाओ। खुद की प्रोग्रेस पे फोकस करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। दूसरों से कंपेयर करेंगे, डीमोटिवेट होंगे, वहीं पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है आपको दूसरों से कंपेयर, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। आपको 1 साल सीखते हो गया, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 1 मंथ हो गया, किसी को 2 मंथ। अब 2 मंथ वाला 2 साल से कंपेयर करेगा, कोई बनता ही नहीं। आप 2 साल, अभी 2 मंथ हुए आपको, 2 साल में कहाँ तक लेवल चला जाएगा, वो चीजें देखो ना आप। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक करते हैं, शिफ्टिंग वन मार्केट टू अदर मार्केट बिकॉज दे थिंक टू अदर मार्केट इज गुड। इसका क्या होता है कि बिगनर क्या करते हैं, पहले स्टॉक से ट्रेड स्टार्ट करते हैं विदाउट नॉलेज। फिर वो स्टॉक में लॉसेज होंगे, फिर ऑप्शन में करेंगे, फिर ऑप्शन में लॉसेज होंगे, फिर सोचेंगे
इंडियन मार्केट बेकार है, क्रिप्टो सही है, फिर क्रिप्टो में जाएंगे, फिर वहां पे लॉसेस करेंगे, ठीक है। फिर वो क्रिप्टो से फिर फॉरेक्स चले जाएंगे या बाइनिंग चले जाएंगे। इसमें क्या होता है, वो सोचते हैं कि ये नहीं, ये वाली मार्केट ठीक है, ये नहीं। उनको ये पता नहीं चलता कि भाई मार्केट में कोई प्रॉब्लम है, आप हर मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो, खुद के अंदर प्रॉब्लम है। आपने लर्निंग ही नहीं की है, आपने सीखा ही नहीं कि मार्केट से प्रॉफिट कैसे करते हैं, वो माइंडसेट ही नहीं बना है। ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो ऑप्शन ट्रेडिंग वाला माइंडसेट ही नहीं है, बाइनरी करे तो बाइनरी के लिए स्टिक टू बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो माइंडसेट बनाना पड़ता है, लर्निंग करनी पड़ती है, तब प्रॉफिट होते हैं। मार्केट सारी अच्छी है, कुछ पूछते हैं मेरे से कि कौन सी मार्केट अच्छी है। सारी मार्केट अच्छी है अगर आपके अंदर लर्निंग है। मैं सारी मार्केट में करता हूँ, मेरे स्टूडेंट ने कई दो मार्केट में, तीन 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 में भी करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बाइनरी करते हैं, ऑप्शन फॉरेक्स करते हैं, कई फॉरेक्स और क्रिप्टो करते हैं। तो सारी मार्केट अच्छी होती है, प्रॉब्लम खुद के अंदर होती है, मार्केट में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा कोर्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि मैंने पहले भी बताया था थोड़ा बहुत, कि जैसे मैं कोर्स करवाता हूँ कि क्या क्या है। मेरी जो फीस है, 6,000 फीस है, वन टाइम फीस है, जिसमें कोर्स प्लस मेंटोरशिप रहती है, लाइव मार्केट सपोर्ट रहता है, कॉल एंड वर्सेस सपोर्ट रहता है। उसमें मैं सारी चीजें सिखाता हूँ। आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.tradingvishishan.com, वहाँ पे भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये वेबसाइट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे www.tradingvishishan.com। एंड जो भी डाउट रहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7807063579, या इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ, एक मिनट। ऑफलाइन कोर्सेज के बारे में भी बता दो, हमें ऑफलाइन का भी है, ऑनलाइन का भी है, ठीक है। जी ऑनलाइन है, इसका मैं बता देता हूँ। बेसिक टू एडवांस सिखाया जाता है टोटल, सारी मार्केट का, चाहे फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, बाइनरी या अदर है। अभी हम ट्रेडिंग की बात करें, ये सारी चीज सिखाई जाती है। टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ मैं, फंडामेंटल एनालिसिस होती है, लाइव मार्केट सपोर्ट रहता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का रहता है, मनी मैनेजमेंट रहता है, कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, राइट टाइम पे एंट्री या एग्जिट कैसे करना है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ स्टॉप लॉस, अपनी पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी वो मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरी फेवरेट भी कुछ वो चीजें शेयर करता हूँ। साइकोलॉजी लर्निंग स्टेप बाय स्टेप होता है ये, एक दो मंथ से स्टार्ट होता है, सेकंड मंथ से स्टार्ट होता है, 3-4 मंथ तक चलता है ये, ठीक है। मेंटल एनालिसिस होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ऑनलाइन क्लासेस भी रहती है, बीच में काउंसलिंग लाइव भी रहती है। ऐसा नहीं कि 12 के करीब रिकॉर्डेड सेशन भी होते हैं 40 मिनट की, जो लाइफ टाइम रहेगा। प्लस जैसे आपने 4 सेशन के लिए, आपको डाउट आया कि 8-10 आपने लिख लिए, तो लाइव सेशन हो जाएगा वो, ठीक है। तो 1-to-1 होता है वो मैक्सिमम। तो 3-4 सेशन, मतलब 15 सेशन में टोटल हो जाता है टोटली, ठीक है। ओके, कोर्स जो होता है 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है। एक्सेस आपका लाइफ टाइम रहेगा, फीस वन टाइम रहेगी, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। ओके, एक मिनट जस्ट वेट। ओके, लाइफ टाइम एक्सेस रहता है कोर्स का, ठीक है। कौन कौन कर सकता है, स्टूडेंट है, इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है। जॉब वाले तो स्पेशली कर सकते हैं अगर जॉब नहीं करना चाहते फ्यूचर में, ठीक है। कोई भी इंटरेस्टेड है जो करियर बनाना चाहते हैं, या पार्ट टाइम में फुल टाइम में प्रॉफिटेबल, मतलब प्रॉफिट करना चाहता है जो भी ट्रेडिंग से, ठीक है। सेकंड, ऑफलाइन का भी मैं बता देता हूँ। जो ऑनलाइन की फीस है 6,000 है, वन टाइम फीस है, फुल है। ऑफलाइन की फीस है वो 32,000 है, ठीक है। 2 आवर्स की क्लास रहती है उसमें डेली, मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे नहीं होगी इसमें। एंड जो कोर्सेज कंप्लीट होगा ना, वो 15 दिन के अंदर ऐसा होगा कि 10 के करीब हमारी क्लासेज होगी कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। 10 दिन ऐसा होगा, 15 दिन, नेक्स्ट दिन 15 दिन वो लाइव ट्रेडिंग हुई मेरे साथ, ठीक है। एक मंथ का रहता है। और उसमें मैं, चाहे आप कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट का है, बाइनरी है, वो सारी चीज सिखाता हूँ, ठीक है। लोकेशन जो मेरी रहती है वो पिंजौर कालका में है, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है मेरा, वैसे मेरा अपना ट्रेडिंग सेटअप है, रूम में अपने, जो भी ट्रेडिंग के लिए वहाँ पे मैं सिखाता हूँ। जैसे दो तीन या 4-5 भी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि अगर कुछ को होता है, एक स्टूडेंट आया था मुंबई से, तो उसको भी सिखाता। अभी अलग आ रहे हैं, जैसे दिल्ली से आ रहे हैं, एंड राजस्थान से आ रहे हैं, मेरे पास 3-4 बाइनरी के आ रहे हैं, कुछ क्रिप्टो के लिए, कुछ स्टॉक्स के लिए, एक फॉरेक्स के लिए आ रहा है स्पेशल। तो वो चीज़ें अब जैसे अलग अलग हूँ, तो उनको अलग अलग ही सिखाऊंगा। तो एक ही 2 आवर्स की रहेगी उनके साथ, ठीक है। तो नियर चंडीगढ़ के करीब है। यहाँ पे नज़दीक में ना पीजी भी मिल जाता है, जिसमें 7,000 है, मतलब 20 मिनट के दूर पे, 20 मिनट लगते हैं, ऑटो में आना जाना हो जाते हैं। तो जहाँ पे 7,000 में है, वहाँ पे खाना पीना रहना सब कुछ फ्री रहता है, एक मंथ का रहता है, ठीक है। हाँ, और फिजिकल चार्ट पैटर्न एंड बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ, जो आपके लिए रहेगी, जो साथ साथ में वो लर्निंग के लिए रहता है, वो काफ़ी सारा मटेरियल रहता है, ठीक है। और लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा मेंटरशिप का, वो चीज़ें तो रहेगी रहेगी, क्योंकि आप पैसा कमाओगे घूमने फिरने के लिए, वो सारी चीज़ें रहता है हमारे साथ, ठीक है। लाइक एक पंजाब का स्टूडेंट है, वो
ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कुछ स्पेशली मतलब पंजाब से इतनी दूर से भी मेरे साथ मतलब मिलने आया था, पेरेंट्स को भी अपने छोटे ब्रदर के साथ भी, वो सारी चीज। तो एक ट्रेडर लाइफ स्टाइल सही रहता है, कुछ सारी चीज। आप मेरा ना इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, ट्रेडिंग विद सुशांत सर्च करना, आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, ठीक है। और अच्छा, इसमें 12 के करीब जो रिकॉर्डेड सेशन रहते हैं वो भी क्या बोलते प्रोवाइड किए जाते हैं। वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि साथ में जब ट्रेडिंग करेंगे ये करेंगे, बट ये कि ये भी सारी चीज़ होती है, ठीक है। और यहाँ से जब भी जाओगे तो सेल्फ ट्रेडर, डिपेंडेंट ट्रेडर बन के जाओगे, मतलब लाइफ में ना किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, लाइफ में ना कभी कोई जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर प्रॉपरली जैसे चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन भी सीख रहे, इसमें ट्रेडिंग सीखने के बाद किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ कोर्स ना आप इजीली 20 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हो। एंड ऑनलाइन कोर्सेज का भी बता देता हूँ, लाइक कोई जॉब कर रहा है, कोई पूछ रहा है कि मुझे जॉब कब छोड़नी चाहिए, कम से कम 6 मंथ बाद छोड़नी चाहिए, जो ट्रेडिंग कर रहे हो मेरे साथ। लाइक वो इसलिए कि जब मतलब तब छोड़नी चाहिए जब आप 6 मंथ की सैलरी एक मंथ में कमा लो। लाइक आपकी 10 हज़ार सैलरी है, तो 60 हज़ार पर मंथ में आप ट्रेडिंग से कर रहे हो, या उतना आपने फंड ये कर लिया, तब आप छोड़ सकते हो। या आपकी 20-30 हज़ार है, 30 हज़ार है, आप 2 लाख है, तो 6 मंथ में अगर आपने 2 लाख के करीब ट्रेडिंग से कमा लिया है, तो आप वो चीजें छोड़ सकते हो, ठीक है। ओके। हाँ, और मिथ थे वो मैंने कर दिए थे क्लियर। ओके, जो भी आपके डाउट वगैरह रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, तो मुझे कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, ठीक है। जो भी मेरा नंबर है उस पर कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ये है, सारी जगह पे कर सकते हैं, तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल वगैरह कर दें। अभी मैं कोई भी रिप्लाई या कुछ भी वहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, बट कॉल एंड व्हाट्सएप पे कर देना, लाइव में मैं नहीं दे पाऊंगा अभी कुछ भी, ठीक है। चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते। ओके, थैंक यू सो मच।